सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब राजा दशरथ से कैकेयी दो वरदान मांगती है। उसके मांगे वरदान से राजा सुख जैसे जाते हैं, वही उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जिये मीन बरबार बिहीना, मन बिनु फनी को जिये दुख दीना। कहूँ सुभाउन छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जी प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। जीवन राम दरस अधीना। मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। इस प्रकार मछली चाहे बिना पानी के जीवित रह सकती है, और सांप भी चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से कह रहा हूँ, इस प्रकार राजा कह रहे हैं। मन में जरा भी छल कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। कहूँ सुभाउन छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जी प्रिया प्रवीणा, समुझ देखु जी प्रिया प्रवीणा। जीवन राम दरस अधीना। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। हे चतुर्प्रिय, इस प्रकार कह रहे हैं, जी में समझ, इस बात को समझो, देखो, विचार करो, मेरा जीवन राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी और भी कुपित हो जाती है, अत्यंत जल उठती है। सुन मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हों। कहई करऊं किन कोटि उपाया, इहाँ न लागे राउरी माया। कहई करऊं किन कोटि उपाया, इहाँ न लागे राउरी माया। देहूं के लेहूं अजसु करि नाहीं, मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका। जब कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, कहई करो किन कोटि उपाया, करोड़ों उपाय क्यों न करें। यहाँ आपकी माया, यहाँ न लागे राउरी माया। यहाँ आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपजस लीजिए। या तो देना हो तो उसको पूर्ण कीजिए, नहीं तो ना करके अपजस लीजिए। देहु के लेहूं अजस करी नाही, हो मोहिन बहुत प्रपंच सुहाई। बहुत प्रपंच बखेड़े में मुझे अच्छे नहीं लगते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भले सब पहचाने। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हीं देव करि साका। राम साधु हैं, आप से आने साधु हैं, ऐसा ऐसा वचन कह रही है। और राम की माता तो बहुत अच्छी हैं, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी याद करने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हें देव करि साका। ऐसा ऐसा फल उनको देंगी कि उनको हमेशा याद रहेगा। होत प्रात मुनि वेश धरी,
हो तो प्रातु मुनि वेश धरी, जौ न राम बन जाय। मोर मरन राउर यजस, नृप समुझी मन माय। इस प्रकार राजा को डराती धमकाती है, कह रही है सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण करके यदि राम को वन को नहीं जाते तो हे राजन सुन लीजिए। मन में यह निश्चय करके दृढ़ निश्चय के साथ कह रही है मेरा मरण सत्य होगा, मैं और आपको जिससे आपको अपजस मिलेगा। अस्कई कुटिल भये उठ ठाणे, मानहु रो सतरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दौबर कल कठिन हठ धारा, भंवर को बरी बचन प्रचारा। ढाहत भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। ऐसा कहकर अस्कई कुटिल भई उठ ठाड़ी, ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ के खड़ी हो जाती है, मानो क्रोध की नदी जो है क्रोधित हो गई हो, उमड़ पड़ी हो, वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हो रही हो। इस प्रकार पापी और क्रोध रूपी जल से भरी हुई है, ऐसा भयानक है, देखी नहीं जाती। दौबर कोल कठिन हठ धारा, भंवर को बरी बचन प्रचारा। ढात भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के किनारे हैं, ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं कि दो जो वरदान मांगी है दोनों नदियों के किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ, उसकी तीव्र धारा है और अपने हठ पे एकदम अड़ी हुई है। कुबरी मंथरा की बचनों की प्रेरणा उसकी भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जल मूल से ढहाती हुई, ढाहत भूप रूप तरमूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। ढाती हुई जड़ मूल से ढाती हुई विपत्त रूपी समुद्र की ओर सीधे चली जा रही है। लखी नरेश बात पुरी साचे, तीम सुमीच शीस पर नाचे। गही पद विनय कीन बैठा रे, जन दिन कर कुल हो सी कुठारी। माग माथे अब ही देव तो ही, राम बिरह जन्मार सिमोही। राखु राम कहूँ जही तही भांति, नाही त जरी जन्म भर छाती। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच में सच्ची है, वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर मंडरा रही हो। उसके बाद राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लेते हैं। गही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल हो सी उठ कुठारी। चरण पकड़ लेती हैं, उसे बैठा कर विनती करती हैं, नाना प्रकार की विनती करते हैं कि तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मागु माथे बही देव तो ही, राम बिरह जनिमार सिमोही। तुम मेरा मस्तक अभी मांग लो, मैं अपने मस्तक को काटने के लिए तैयार हूं, मैं तुरंत अभी तुमको दे दूंगा। परंतु हे कैकेयी, राम के विरह में मुझे मत मारो। मागु माथु अबही देव तो ही, राम बिरह जनिमार सिमोही। राखु राम कहूँ जही तही भांति, नाहित जरी जन्म भरी छाती। जिस किसी प्रकार से तू राम को रखोगी उसी प्रकार राम रहेंगे, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देख व्याधि साधन पर उधरन धुनि मात, कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग तो यह रोग साध्य हो गया है, इसकी कोई दवा ही नहीं है। तब वे अत्यंत आर्तवाणी में कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ, इतने आरत हो कि राजा
हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकल पत्थर मनौ निपाता। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। पुनिक कटु कठोर कै के, मनहु घाय महु माहुर देई। जहु अंतहु अस कर तबु रहु, मागु मागु तुम के ही बल कहु। मागु मागु तुम के ही बल कहु। राजा गिर पड़ते हैं। इतने पर भी राजा को बहुत ही कड़वे वचन कहती है, धिक्कारती है। राजा व्याकुल हो के गिर पड़ते हैं। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करन कल्पतर मनोह निपाता। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात राजा की नहीं निकल पा रही है, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनिक कट कठोर कै के, मनहु घाय महु माहुर देई। जहु अंतहु अस कर तबु रहु, मागु मागु तुम के ही बल कहु। इस प्रकार कड़वे वचन बोलती है कैकेयी। फिर कड़वे और कठोर वचन, बहुत ही कठोर वचन बोलती है, मानो घाव में जहर भर दिया जाए। कोई घाव हुआ है उसमें जहर भर दिया जाए। कहती हैं जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग की, मागु मागु तुम के ही बल, किस बल पे आपने मांगने के लिए कहा था। मागु मागु तो मागु मागु तुम के ही बल कहु, किस बल पर आपने मागु माग का शब्द का प्रयोग किया था। दुई की होठ दुई की हो एक समय भुआला, सब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाए, होई के खेम कुशल रउताए। छाणौ बचन के धीरज धरऊं, जनिय बलाजिमि करुणा करऊं। अनुति स्तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहु नृप न कहु तृण समबरनी। हे राजा ठहाका मारकर हंसना। इस प्रकार ऐसे व्यंग वचन बोलती है। दुई की हो एक समय भुआला, सब ठठाई फुलाऊ गाला। हे राजा दोनों काम एक साथ नहीं होगा, या ठहाका मार के हंस ही लो या तो गाल ही फुला, दोनों काम एक साथ नहीं होता। दानी भी कहना चाहते हो और कंजूसी भी करना चाहते हो। जब मांग मांग कहे हो तो कंजूसी क्यों कर रहे हो देव। ऐसे वचन कहती है। क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है, लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। लड़ाई के लिए यदि आप निकले हैं तो बहादुर ही बनते हैं, तो चोट भी लगेगी, उसको भी सहना पड़ता है। इस प्रकार ऐसे कड़वे वचन कहती है। छाणौ बचन के धीरज धरहूँ, जनिय बलाजिम करुणा करहूँ। कानु ते तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण संबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों असहाय स्त्री की भांत, अबला स्त्री की भांत रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए। तन ते तनय धाम धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तृण संबरनी। ऐसे कठोर वचन कह के राजा को धिक्कारती है। मरम वचन सुनि राउ कहूँ कछु दो सुन तोर। लाग्यऊ मो तो ही पिशाच जिमी, कालू कहावत मोर, कालू कहावत मोर। कैकेयी के नर्म भेदी वचन सुनकर राजा जी कहते हैं तू चाहे जो कह, जो मन में आई वही कह डालो, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया हो, नहीं तुझसे यह सब कहला रहा है। ऐसा अब राजा जी अपने मन में समझ लेते हैं।
कहत न भर तई भूपति भोरे, विधि बस कुमति बसी जी तोरे। सो सब मोर पाप परिणाम, भयउ कुठाहर जय विधि मामु। सुबह बसे फिर अवध सुआये, सब गुण धाम राम प्रभुताये। करी हैं भाई सकल सेवकाये, होई ही त्यों पुर राम बड़ाई। भरत तो धूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार तेरे तेरे ही जी में कुमतिया बसी है, ऐसा राजा सोच रहे हैं। यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है। सो सब मोर पाप परिणामु, भय कुठाहर जय विधि मामु। इससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया है, अपने को दोषी मान रहे हैं राजा। सुबह से बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिए भाई सकल सेवकाई, होई त्योपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों की धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा भी करेंगे। करिए भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई। सभी भाई उनकी राम की सेवा करेंगे, तीनों लोकों में श्री राम की ही बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताओ, मुयहुं न मिटी न जाई काओ। अब तुहि नीक लाग कर सोये, लोचन ओट बैठु मुँह गोये। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जाने कछु कह सी बहोरी। फिरी पछितई हसी अंत भागे, मारसी गाय नहारू लागी। मारसी गाय नहारू लागी। ये केवल तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह न मिटी न जाई काऊ। केवल तेरा कलंक और मेरा पश्चाताप मरने पर भी नहीं मिटेगा, ऐसा अब राजा जी कह रहे हैं। यह किसी तरह नहीं जाएगा कि तुम्हारे ऊपर जो कलंक जाए धुलने से नहीं धुलने वाला है। और अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। जब राजा एकदम जान जाते हैं किसी ढंग से यह सुनने वाली नहीं है, तब राजा भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो रहे हैं, जो तुमको अच्छा लगे वही कर डालो। मुँह छिपाकर मेरी आँख की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह न दिखा। ऐसे ऐसे वचन भी कहने लगे। जब लगी जियो कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछतई है अंत अभागी, मारसी गाय हारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जी रहा हूँ, जीवित हूँ, तब तक फिर कुछ न कहना। अर्थात मुझसे बोलना भी नहीं। ऐसे ऐसे वचन राजा जी अब कहने लगे। अरे अभागिन, फिर तू अंत में पश्चाताप करेगी, जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परेउराव कही कोटि विधि, काहे कर सिनिदान। परेउराव कही कोटि विधि, काहे कर सिनिदान। कपट सयानिन कहती कछु, जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत प्रकार से समझा के थक जाते हैं। कह और यह कह कर कि तो क्यों सर्वनाश कर रही हो, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ भी नहीं बोलती है। राजा गिर पड़ते हैं, उनको कैकेयी को दया भी नहीं आती है। मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, स्मशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। ऐसा ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। इतनी कठोर हो गई है कैकेयी। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।